नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आधार लाइव में और मैं हूं आप सभी के साथ सदफ खान। ग्वालियर में रहने वाली 23 साल की बीकॉम पास शिवानी परिहार लड्डू गोपाल से ब्याह रचाने जा रही हैं। 17 अप्रैल को वृंदावन से बारात ग्वालियर आएगी और सभी परंपरागत रस्मों रिवाजों के साथ विवाह होगा। शिवानी को बचपन से ही भगवान लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति भाव था और युवा होने के बाद उसने तय कर लिया कि वह भगवान कृष्ण से ही विवाह करेंगी। शुरुआत में माता पिता भी इस बात के लिए राजी न थे, लेकिन बेटी की जिद और लगन देखकर माता पिता तैयार हो गए। हालांकि रिश्तेदार अभी भी शिवानी की लड्डू गोपाल से शादी के खिलाफ हैं। 17 अप्रैल को विधि विधान के साथ ग्वालियर की कैंसर हिल इलाके में मंदिर से विवाह होगा और उसके बाद भगवान लड्डू गोपाल के साथ ही वृंदावन रवाना होंगी। वहां गीता का अध्ययन करेंगी। शिवानी के पिता राम प्रताप परिहार ग्वालियर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते हैं। वहीं मां मीरा परिहार गृहिणी है। इनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। शिवानी का कहना है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही होता है और वह इसी के लिए लड्डू गोपाल से विवाह रचाकर भक्ति में जीवन बिताना चाहती है। परिवार के लोग भी अब शिवानी के इस फैसले से बेहद खुश हैं। शिवानी, किस तरह से आपके मन में किसके प्रति विचार आया और किस तरह से क्या पूरा रहा है? विचार इनके लिए भक्ति भाव का बचपन से रहा है और लड्डू गोपाल जी की सेवा मैंने शुरू से की है, शुरू से भक्ति की है बचपन से ही। तो अब इनसे शादी करने का विचार है कि मैं अपना जीवन किसी और को समर्पण नहीं करना चाहती, किसी और के हवाले नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इन्हों का दिया हुआ है, इन्हीं को समर्पण करूंगी। लोगों ने विरोधाभास भी किए होंगे सामाजिक परंपराओं से, इतर आपकी जो है ये भावना है इसको लेकर। हाँ, किए हैं, सभी लोग कर रहे हैं। कई लोग गलत भी बोल रहे हैं, कई लोग अच्छा भी बोल रहे हैं। और गलत तो खैर बोलने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस कभी कभी थोड़ा सा मन दुख जाता है कि अपने खुद के परिवार के लोग इतना गलत सोच सकते हैं हमारे बारे में। आगे जीवन का क्या लक्ष्य है आपका? आगे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि माता पिता की और अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है। बस थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करना है, थोड़ा वृंदावन जाके पढ़ाई करेंगे भागवतम के ऊपर कि जितना हो सके इनके बारे में जाने, इनकी कितनी और अच्छे से सेवा कर सकते हैं ये जानना है। फिर उसके बाद मैं यही माता पिता के पास रह के इनकी और माता पिता की सेवा करूंगी। बेटी विदा होगी। हाँ। लेकिन अब जो है भगवान कृष्ण के साथ विदा होगी, किस तरह का क्या भाव आता है? और भाव तो वही है जो बेटी विदा होके जाती, क्योंकि अब उनके चरणों में जा रही तो मुझे कोई वो नहीं है। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है कि परमात्मा के लिए तो कोई भी नहीं करता, उनके लिए करो वही सबसे बड़ा है संसार में। और तुम एक दुनिया के लिए करते, क्या करके कुछ नहीं मिलता उसमें, और प्रभु के चरणों में जाएंगे तो वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। लोगों ने विरोधाभास भी किए होंगे। हाँ, लोग कोई नहीं, परिवार के ही थोड़े नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है ये क्या कर रहे हैं, समाज क्या कहेगा। अब भगवान के लिए अगर कहेगा तो फिर किसके लिए नहीं कहेगा जी बताओ। अच्छी करने के लिए अगर लोग कह रहे हैं गलत, तो फिर बुराई के लिए क्या करेंगे। इसलिए अच्छा कर रहे हैं तो हमें कोई परवाह नहीं। भगवान कृष्ण के साथ विदा होगी, बहुत दामाद बनेंगे, क्या अच्छी बात है। ऐसे बहुत कम लोग इस रास्ता पे चल पाते और हमें तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी बच्ची एक ऐसी चली कि जिससे हमारा नाम भी है। और भक्ति में ही सब कुछ है। ये तो झूठा संसार है और भक्ति करोगे जी तो जी सबसे बड़ी भक्ति जी है। भजन करो प्रभु के, इसीलिए मनुष्य का जन्म मिलता है। अपना आए हैं किसके लिए आए हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। हम तो सही वो में खुश है और हमारी तमन्ना भी यही थी।